नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी की। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं बाकी के क्वेश्चन नंबर 16 मेरा क्या कह रहा है। देखें, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, लेकिन यदि वह समान दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखें, पहले वाले पार्ट में मैंने एक एक चीज़ बहुत कायदे से बताई थी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस पार्ट को देख रहा है और पहले पार्ट को नहीं देख पाया तो बेटा उसको जाके एक बार ना कृपया करके देख लेना, क्योंकि बेसिक जितना भी बताया होता है वो पहले वाले पार्ट में ही बताया होता है। बाकी का देखो, इस क्वेश्चन को आप ना 5-6 तरीके से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सारे तरीके बता दूंगा। जो हमारा बेस्ट ऑफ बेस्ट होता है वो होता है हमारे रेशियो वाला मेथड। कौन सा होता है? रेशियो। हालांकि मैं बता आपको सारे ही दूंगा। अगर मैं देखूं, सबसे पहले मैं बात करूं रेशियो मेथड की, क्या रहा है, उसकी जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। बात हो रही है किसकी? स्पीड की। पहले इनिशियल और दूसरी फाइनल। पहले जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही है? मेरी 30। ठीक है, अच्छी बात है। बाद में बढ़ के वो कितनी हो जाती है? मेरी 40 बढ़ जाती है, और 30 से बढ़ के कितनी हो जाती है? मेरी 40। पहले 30 थी, बाद में कितनी होगी? 40। कोई बड़ी बात नहीं, जीरो से मैं जीरो काट दूंगा। लेकिन बात हो रही है किसकी? 10 मिनट की देरी से, और 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। आप एक चीज़ बताओ, अगर मैंने 12 बजे का टाइम ले लिया, अगर मैं बोलूँ आप 10 मिनट लेट आए तो इसका मतलब आप 12:10 पे आए होगे, सीधी सी बात है। और अगर मैं बोलूँ 5 मिनट पहले पहुंच गए तो आप 5 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या है? 11:55 पे पहुंच गए होगे। कितने? 11:55। आप इधर देखना, 11:55 से 12:10 के बीच कितने मिनट का टाइम हुआ? क्या 15 मिनट का टाइम नहीं हुआ भाई? 10 मिनट और 5 मिनट टोटल डिफरेंस कितना आ गया? क्या मेरा 15 मिनट का डिस्टेंस नहीं आया? डिफरेंस नहीं आया, अंतर बिल्कुल अंतर आया। लेकिन ये बात किसकी हो रही है? मेरी टाइम की। मुझे किस पे लाना पड़ेगा? ये टाइम पे। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 4:3। कितना आ जाएगा मेरा? 4:3। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अच्छी बात है। आप एक चीज़ देखो, अगर जो ये डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा, 1 यूनिट का, जो कितने के बराबर है मेरा? कितने के बराबर है ये? यहाँ से कितना निकल के आया मेरा? 15 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट आ रही है तो मेरी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 चौका कितना? 60 मिनट। ठीक है, लेकिन वो टाइम नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि उनकी दूरी को याद कीजिए। क्या दूरी? मुझे ये पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है दूरी का होता है चाल गुणा समय। होता है या नहीं होता? क्या मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लूँ भाई? 60 की अगर 30, ये कितना आया इसका? 60 मिनट मतलब 1 घंटा। और इसकी चाल कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 1 घंटे में जो दूरी तय करेगा, क्या वो 30 किलोमीटर की दूरी नहीं तय करेगा? बोलो, 30 किलोमीटर की दूरी तय। आप इधर से भी निकाल सकते थे। 15 तिया कितना? 45 मिनट। भाई 15 तिया कितना आ गया मेरा? 45 मिनट। 45 मिनट चल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है? 40। आप 45 मिनट चलोगे लेकिन स्पीड कितनी है? 40। 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे, 45/60 करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 से 10, और 10 तिया कितना? 30। बोलो, कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ बच्चे इसको एलसीएम मेथड से भी कर लेंगे। एलसीएम मेथड से कैसे होगा वो भी मैं समझा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या बोल रहा है कि वो जो जा रहा है वो किस स्पीड से जा रहा है? 30 की स्पीड से। ठीक है, लेकिन आगे जो स्पीड उसकी बढ़ गई, मान लिया, फिर वो कितने की स्पीड से चढ़ा? 40 की से। मैंने मान लिया जो बाकी की जो डिस्टेंस है वो कितने से तय करी? मेरी 40 से। क्या मैं इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। कितना आ जाएगा मेरा? 120। कितना आ जाएगा मेरा? 120। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 30 चौक 120, और 40 तिया 120। ये मेरी क्या चीज़ निकल के आती है? टाइम। ये होता है टोटल डिस्टेंस, और ये मेरी क्या होती है? स्पीड। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय होता है या नहीं? 30 आप 4 करोगे तो 120 आएगा, 40 × 3 करोगे तो भी 120 आएगा। बात समझ में आ गई? इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1 यूनिट, जो कितने के बराबर है मेरा? 15 मिनट के। भाई 10 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, कितने का गैप आ जाएगा मेरा? 15। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 15 मिनट। बात सही है। अगर मैं इसको घंटे में कन्वर्ट करूंगा, क्या 15/60 नहीं कर सकता? 15/60 घंटे मतलब कितना आ जाएगा? 1/4 घंटे। कितना आ गया? 1/4 घंटे। अब 120 किलोमीटर को चलने में
120 किलोमीटर को चलने में 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 से पूरा 30 किलोमीटर। मैं यहाँ से भी अपनी दूरी निकाल सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बात समझ में आ गई या नहीं? चलो, आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, आप बेसिक से भी कर सकते थे। बेसिक से कैसे करते हैं वो मैं इक्वेशन बता दे रहा हूँ, आप निकाल लेना। मान लो मैं वो x डिस्टेंस 30 के हिसाब से जा रहा है, x किलोमीटर टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। 10 मिनट लेट हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या चला, वो x 40 की स्पीड से बढ़ा और 5 मिनट क्या आ गया, वो आगे आ गया। x को एक तरफ ले लूँ, x बटे 30 माइनस x बटे 40 और ये 5 प्लस 10, लेकिन ये किस में दे रखी है मेरी, मिनट में। इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैं 60 से भागना दे दूं? बिल्कुल दे दूंगा। 15/60 मतलब कितना आ जाएगा, 1/4। ये मेरा 40x माइनस 30x बटे में ये मेरा कितना आ जाएगा, 1200 इजकल टू कितना आ जाएगा, 1/4। 4 से मेरा कितनी बार गया, 4 तिया 12, 300। 10x की वैल्यू मेरे कितनी आ जाएगी, 300। तो x की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल के कितनी आ गई भाई, 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर। तो यहाँ भी मैं ऐसे भी कर सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, आप एक काम करो, मैंने एक चीज़ और बताई थी कल, किसी ने बच्चे ने लेक्चर किया होगा, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम लोगों को। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एक डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था, और इसी से हम करेंगे। कैसे? डिस्टेंस इजकल टू क्या होता है, v1 इंटू v2 अपॉन v1 माइनस v2, और ये क्या आ जाएगा मेरा t2 माइनस t1। यही होता है या नहीं होता? बिल्कुल यही होता है। v1 मतलब पहली स्पीड कितनी रही थी मेरी, 30, बाद में जो स्पीड रही थी कितनी, 40, दोनों को अंतर कितना आया मेरा, 10। इन t2 माइनस t1, 10 मिनट लेट और 5 मिनट पहले कितना आ गया, 15/60। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया, 1/4। 4 से कितनी बार गया, 10, 10 से 10 गया, तो ये कितना आया मेरा, 30 किलोमीटर। दूरी मेरी कितनी आ गई, 30 किलोमीटर। आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, एक बार कंसेप्ट बन जाए ना तो आप 50 तरीके होते हैं, आपका भी कोई अलग तरीका हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आंसर आना चाहिए। जितना जल्दी आ सकता है उतनी जल्दी आंसर करो, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्रिएटिविटी दिखाने वाली बेटा कोई चीज़ ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है तो वह 12 मिनट की देरी से पहुंचेगा। इसको भी मैं 2-3 तरीके से बता देता हूं। देखो, बात हो रही है किसकी, स्पीड की। स्पीड का रेशियो पहले कितना था, 2.5। आगे क्या बोल रहा है, यदि वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर ले। जब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दे तो क्या 3.5 नहीं होगा? बिल्कुल, पहले रेशियो 2.5 था, अब कितना हो गया, 3.5। अब बात किसकी आएगी, मेरी टाइम और स्पीड और टाइम का। पहले मैं इसको काट लूँ, पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा दोनों तरफ। 5 पंजे 25 और 5 सत्ते कितना, 35। क्या रेशियो, 5:7 आएगा या नहीं आएगा? और समय कितना आ जाएगा मेरा, 7:5। अब बात हो रही है 12 मिनट की देरी से पहुंचता है और 12 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो 12 और 12 कितने का डिफरेंस आया, 24 मिनट का। कितने का डिफरेंस, और यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू, सॉरी 2 यूनिट का, और 2 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के, 12। इसका मतलब इसको जो टाइम लग रहा होगा 12 पंजे 60 मिनट, 1 घंटा लग रहा है। और 1 घंटा अगर मुझे दूरी निकालनी है तो टाइम लग रहा है कि दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल मेरी कितनी दे रखी है, 3.5, और टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा। तो कितना किलोमीटर आ जाएगा, 3.5 किलोमीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस जो निकल के आई वो कितनी आ गई मेरी, 3.5 किलोमीटर। बोलो कोई दिक्कत? आप सीधा सीधा फॉर्मूले में भी पुट कर सकते थे। डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, v1 इंटू v2 अपॉन v1 माइनस v2 और t2 माइनस t1। देखो कल मैंने बताया था आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सारे क्वेश्चन देखो, पुराना कितना था 2.5 मल्टीप्लाई कितना 3.5, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया मेरा 1। टाइम कितना, 12 मिनट पहले 12 मिनट बाद, तो 12 कितना 24 बटे कितना कर दूंगा 60। आप कैलकुलेशन कर लेना, मेरा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 पॉइंट हटाऊंगा, क्या मैं 100 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 25 से काटा 4, 4 से 6, और 6 से मेरा कितनी बार चला जाएगा 10।
10, 1/10, तो 35/10 मेरा कितना आ जाएगा 3.5 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो रही होगी वो कितनी रही होगी मेरे 3.5 किलोमीटर। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, बेसिक से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको फिट लग रहा है, जो सबसे बढ़िया है, एकदम तुरंत आंसर दे रहा है, तुरंत अप्लाई कर दो। नेक्स्ट देखो क्या क्या रहा है, यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह समान दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचेगा। उसकी दूरी ज्ञात करें। ठीक है, चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने अभी बताया हुआ है। 10, 12 आप इसको बेसिक से भी कर सकते थे और इसको वैसे भी कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। अब देखो, पहले मैं फॉर्मूले से बता दे रहा हूँ, या एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्या रहा है, एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, समान दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 60, 10 छिक्के 60 और 12 पंजे कितना 60। डिफरेंस कितना आया मेरा 1 यूनिट। डिफरेंस कितना आ गया 1 यूनिट। अब एक चीज देखना, 12 मिनट देरी से पहुंचता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है, इसमें डिफरेंस कितना आया। मान लो मैंने आपको बुलाया 12 बजे, 12 बजे आना, तो आप पहले कितने बजे पहुंच रहे थे 12:15 पे। अब फिर आपने स्पीड बढ़ा दी, 10 की जगह 12 कर दी, तो अब कितने बजे पहुंच रहे हो आप 5 मिनट की देरी से, मतलब 12:05 पे पहुंच रहे हो। 12:05 और 12:15 में कितना 10 मिनट का डिफरेंस आया या नहीं आया। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 10 मिनट। बोलो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 10 मिनट। लेकिन टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी दे रखी है 60। टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है मेरी 60। तो 60 इंटू 10 मिनट को घंटे में करूंगा 10/60, 60 से 60 कट गया, टोटल डिस्टेंस मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, टिक मारो और निकलो। इसमें कोई ऐसी चीज़ थी नहीं कि मैं वेट करता। दूसरे तरीके से आप बेटा सीधा सीधा डिस्टेंस का भी फॉर्मूला लगा सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको आता है, डिस्टेंस इक्वल टू v1 इंटू v2 अपॉन v1 माइनस v2, और ये कितना आ जाता है t2 माइनस t1। v1 की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है 10 इंटू 12 है, दोनों का डिफरेंस 2, और टाइम का डिफरेंस कितना आ जाता है 10, लेकिन घंटे में कन्वर्ट करूंगा 60। आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 12 इंटू 10 120, 60 इंटू 10 120 से 120 कट गया, कितना आ जाएगा मेरा 10 किलोमीटर आएगा या नहीं आएगा। बोलो, आप ऐसे भी कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। समझ में आ रहा होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो वह 40 मिनट कम समय लगेगा, लेकिन जब वह चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो 40 मिनट अधिक लगेंगे। उस दूरी को ज्ञात कीजिए। देखो, निकल तो ये भी बहुत तरीके से जाएगा, लेकिन ये जब वृद्धि हो जाती है ना, ये क्वेश्चन ऐसे रेशियो में फंस नहीं पाते, रेशियो में नहीं आ पाते, क्योंकि रेशियो में तो गुना तो आ जाता है, लेकिन वृद्धि हो रही है, वृद्धि को आप रेशियो में कैसे करोगे। ठीक है, इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूले में रखो, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर्मूले में कैसे करूंगा, एक बात बताओ, अगर मैंने अपनी स्पीड वेलोसिटी पहले v मान ली, तो आगे क्या कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है। कितनी वृद्धि कर रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो नई क्या v+3 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल v+3 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, लेकिन 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है, तो ये कितना आ जाएगा v-2। इतना तो समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा फॉर्मूले में डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था v1 इंटू v2 अपॉन v1 माइनस v2, और ये मोड आ जाएगा t2 माइनस t1। ठीक है, मोड में होता है कोई किसी में से माइनस, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। आगे क्या कह रहा है, यदि वह अपनी चाल में 3, भाई इसकी जो चाल रही थी पहले कितनी थी मेरी v, और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दे, तो क्या ये v+3 रहा होगा या नहीं रहा होगा, बिल्कुल v+3। दोनों का अंतर v+3 में से आप v घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरा 3, और टाइम कितने मिल रहे हैं 40 मिनट कम समय लगेगा, तो मिनट को घंटे में करूंगा 40/60। दूरी मेरी सेम पहले भी वही चल रहा था, अभी भी दूरी वही चल रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, वेलोसिटी 2 किलोमीटर, मतलब पहले v थी, अब क्या कर दी v-2। दोनों का डिफरेंस v-2 में से v घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2। इसमें भी टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट अधिक समय लगेगा, तो 40 घंटे में कन्वर्ट कर दिया 40/100।
आपको सीधा सीधा पता है 40/60, 40/60 मेरा कट जाएगा, v से ये मेरा v कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी एक बात समझ में आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 की मल्टीप्लाई 2v + 6 और ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 3v - 6। v को एक तरफ लूंगा तो 3v में से 2v v और 6 कितना आ जाएगा 12। v की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 12। स्पीड कितनी आ गई मेरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। किसी एक इक्वेशन में रख दूं, या तो इसमें रख दूं या इसमें रख दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। मान लो मैंने इसमें रख दिया, v की वैल्यू 12 रखूंगा, 12 + 3 कितना आ गया मेरा 15 अपॉन में 3 और इंटू 40/60। मैं काटता हूँ 20 दूनी 40 बीट दिया 60, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 पंजे 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरा सी। ऑप्शन नंबर कितना आ गया मेरा सी। मैं एक बार इसको रिपीट किए देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो वेलोसिटी पहले v थी, 3 बढ़ा दी तो कितना आ गया v + 3, दोनों का डिफरेंस मेरा कितना आ जाएगा 3। मिनट कितनी लग रही है उसको 40 मिनट। दूसरी कंडीशन में उसने वेलोसिटी अपनी 2 घटा दी, लेकिन मिनट उसको फिर भी 40 लग रही है। अब 40/60 दोनों तरफ कट जाएगा, v से v कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, v की वैल्यू 12। इस v की वैल्यू या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, मेरा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन, ये वही है, पहले वाला ही सेम क्वेश्चन है। आप लोग इसको एक बार ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह अपनी चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले v रही होगी, अभी कितनी आ गई v + 6, डिफरेंस कितना आ गया 6, तो वह 4 घंटे पहले पहुंच जाएगा। कितना घंटे पहले पहुंच रहा है भाई, t2 - t1 कितना आ जाएगा मेरा 4। यदि वह अपनी चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है, कमी करने का मतलब क्या आ जाएगा v - 6, तो वह 6 घंटे पहले पहुंच जाएगा। कितने घंटे, 6 घंटे। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 6। कुछ काटा पीटी हो रही है तो काटा पीटी कर लो। कैसे, 2 तिया 6, 6 से तो ये मेरा 6 कट जाएगा, अच्छी बात है। 2 दूनी 4, 2 तिया कितना 6, v से मेरा v गया, 2 की मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2v + 12 और 3v - कितना 18, 3 × 18। v को मैं एक तरफ लूंगा और वैल्यू मेरी एक तरफ आएगी, तो ये कितना आ जाएगा 3v में से -2v और 12 और 18 कितना आ जाएगा मेरा 30। तो v की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे। v मेरा क्या होता है स्पीड, लेकिन उसने स्पीड नहीं पूछी, उसने क्या पूछी है टोटल डिस्टेंस बताओ, दूरी। किसी एक वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, मान लो मैंने इसमें ही कर दिया, चलो तो ये मेरा कितना आ जाएगा 30, 30 में से 6 गए तो कितना 24/6 इंटू कितना 6 से मैंने कितना गया 6 चौक 24, 6 चौक 24 तिया 72, 720 किलोमीटर। टोटल आंसर मेरा कितना आ गया 720। आप इस वाली वैल्यू को यहाँ भी पुट करते तो भी मेरा आंसर आ जाता, इसमें भी पुट करते तो भी मेरा सेम ही आता, क्योंकि v की वैल्यू निकल के आ गई। ये वही फॉर्मूला है जो मैंने कल आपको बताया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा है, सभी को याद भी हो गया होगा। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह अपनी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाएगा। अच्छी बात है। यदि वह अपनी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की और अधिक वृद्धि कर दे तो वह 45 मिनट और पहले पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है आपकी, कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है, मतलब उसकी पहले v रही होगी तो अब कितना कर देगा v + 10, अंतर कितना आ जाएगा दोनों का 10, तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, मल्टीप्लाई बाई 1। एक क्वेश्चन तो मेरी सेटिस्फाई आ गई। अब क्या बोला 10 किलोमीटर और बढ़ा दे, 10 तो पहले बढ़ा रहा था, 10 तो पहले बढ़ा ही रहा था, अभी 10 और बढ़ा दे तो क्या ये वैल्यू v + 20 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बोलो v + 20 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा मेरा 20। अब बोल रहा है 45 मिनट और अधिक, 1 घंटा तो पहले था, 45 मिनट और, तो क्या 1 घंटे 45 मिनट हो जाएगा? 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूंगा, 45/7 3 मतलब कितना आ जाएगा 7/4। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। 1 घंटा 45 मिनट मतलब 45/7, 1 से ही 3/4 कैलकुलेट कर ली। कुछ काटा पीटी हो रही है तो कर लो। 10 से कितनी बार गया मेरा 2, 4 दूनी 8, v से मेरा वीक चला जाएगा। अब देखो 4 दूनी 8, 8 की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी ऊपर, और ये क्या, ये तो कुछ है ही नहीं, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 8v + 8 × 80,
7 की मल्टीप्लाई होगी 7v प्लस ये मेरा कितना आ जाएगा 7 दूनी 140, 20 सत्ते 140। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 60। v की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड आ गई। आगे पूछ क्या रहा है, उसके द्वारा तय की गई दूरी किसी में भी पुट कर लो, मान लो इसमें रख देता हूँ v की वैल्यू मेरी 60, तो v की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आई 60, 60 प्लस 10 कितना आया मेरा 70, अपॉन में कितना 10 और ये कितना 1 घंटा। 0 से मेरा 0, 70 छिक्के 7 छिक 42, 420 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कितना बी, ऑप्शन नंबर कितना मेरा बी। बोलो कोई दिक्कत है, 1 मिनट में आंसर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। यदि एक व्यक्ति अपनी चाल से में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो 600 किलोमीटर की यात्रा वह 1 घंटा बचा लेता है। अच्छी बात है, तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। देखें ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बस आप इसको समझ लेना। क्या क्या रहा है, मैंने अभी आपको बताया था डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, v1 इंटू v2 अपॉन v1 माइनस v2 और t2 माइनस t1, यही बात बोला था। इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन होंगे। कितना इंपॉर्टेंट है देख लो। v1 क्या बोल रहा है, मान लो पुरानी स्पीड उसकी v रही होगी, अब कितना बढ़ा दिया उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये v+20 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा 20 और टाइम कितना दे रहा है 1 घंटा, और डिस्टेंस कितना चलना है उसको 600 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना चलना है 600 किलोमीटर। ठीक है भाई, अच्छी बात। अब देखो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, v की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा v में, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। ठीक है भाई, v की मल्टीप्लाई यहाँ v में करूंगा तो ये स्क्वायर वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। उससे बचने के लिए मैं क्या करूं, ऑप्शन से उठाऊं। ऑप्शन से कैसे, अगर मान लो ये 80 हुआ तो ये 100 हो जाएगा, ये 80 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप एक काम कर लो, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसकी, तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12 और कितनी आ गई 3, 12,000 आना चाहिए। किसकी वैल्यू v और v+20 ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब v की वैल्यू में 80 लिखूं तो ये कितना आ जाएगा 100, 100 और 80 की मल्टीप्लाई कभी 1200 नहीं बैठती। v की वैल्यू में 100 लिखूं तो v की वैल्यू ये मेरी 100 आ जाएगी, और ये कितना आ गया 100 इंटू कितना 120, 100 इंटू 120 मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 और 3 जीरो, क्या मेरा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो v की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 100, तो 100। आप इसको नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसको 12,000 इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 20v, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आ जाएगा। लेकिन क्यों अपना टाइम खर्च करना, बात समझ में आ गई। सेम क्वेश्चन ये रख, फटाफट कर दो, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। कह क्या रहा है मेरा, खराब मौसम के कारण हवाई जहाज की चाल में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आ गई। मतलब पहले अगर v चल रहा होगा, अब कितना चलेगा v माइनस 200, डिफरेंस आ जाएगा 200। 30 मिनट की वृद्धि हो गई, टाइम हो गया भाई 30 बटे कितना 60, 1 बटा कितना आ जाएगा मेरा 2। ठीक है, अच्छी बात है। और टोटल डिस्टेंस चल रहा है मेरा कितना 600 किलोमीटर चलना है, कितना चलना है 600 किलोमीटर। ठीक है, अच्छी बात। आप मुझे ये बताओ 20 चौक कितने हुए 400, क्या ये 600 मल्टीप्लाई 400 ये तो रहा होगा किसकी वैल्यू v माइनस 200 की वैल्यू। ऑप्शन से उठाओ बेटा, लगाओ, क्या दिक्कत है इसमें। ऑप्शन से क्या अगर मैं ऑप्शन इसका 500 लेता हूँ तो ये 500 और ये 300, 500 300 की मल्टीप्लाई कभी इसके बराबर होगी, जिंदगी में नहीं होगी। 600 उठा लिया तो v की वैल्यू 600 और 600 में से 200 गए 400। देखो 600 इंटू 400, 600 इंटू 400 बराबर आया या नहीं आया, इसका मतलब मेरा सीधा ऑप्शन क्या आ गया बी। ये मुँह जवानी क्वेश्चन होते हैं, सीधा सीधा देखो, टिक मारो और आगे निकलो, इनमें कोई इतनी दिक्कत है ही नहीं। समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति निश्चित चाल से 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, ये तो मार दे। देखो मैं ज़्यादा इसको डीपली नहीं जाता, आप लोगों को मैं ज़्यादा कष्ट नहीं दूंगा, बस इतना समझ लो कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और उसी स्पीड से वापस आ रहा है, उसी स्पीड से वापस आ रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या बोलता है 2v1, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मेरा 2v1 प्लस में नहीं इंटू में 2v1 इंटू v2 अपॉन में कितना आ जाएगा v1 प्लस v2। ये किसका है, अगर मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, a और b,
ये कोई पॉइंट है, एक व्यक्ति किसी स्पीड से गया और दूसरी स्पीड से वापस आया, तो औसत चाल पूछेगा, औसत। तो औसत के लिए मैंने क्या हो जाएगा 2v1 इंटू v2। अगर इसमें 3 गैप और कर दे, कुछ ऐसा कर दे, मान लो 3 स्लाइड कर दे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, किसी स्पीड से चला, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 3v1 इंटू v2 इंटू v3 अपॉन v1 इंटू v2, ठीक है, v1 इंटू v2 इंटू प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1। हालांकि फॉर्मूले की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सीधे होंगे, फॉर्मूले की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर देखो मान लो इस क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूले में करता हूँ, फॉर्मूले का हमें यूज़ है ही नहीं भाई, पूरे मैथ में फॉर्मूले का यूज़ ही नहीं है। अगर मान लो मैं फॉर्मूले से करता हूँ तो फॉर्मूले से कर लो बेटा। फॉर्मूला 2 के लिए क्या बोल रहा है 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। मान लो 2 इंटू कितने 30 से जा रहा है, 20 से जा रहा है और 30 से वापस आ रहा है, तो 20 इंटू 30 अपॉन में कितना आ जाएगा 20 प्लस 30। तो 20 और 30 कितना हुआ 50। क्या ये मैं इसको वैल्यू को 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन कितना आ जाएगा मेरा 50। 0 से 0 गया, 5 से 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी क्या आ जाएगी औसत चाल आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है, चलो ये तो बराबर के लिए था, अगर मैं डिस्टेंस चेंज करूंगा कि मान लो 10 किलोमीटर वो किया तो मैं यहाँ फंस जाऊँगा। जैसी जैसी कंडीशन इसमें ऐड होती चली जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन टफ होता चला जाएगा, और क्वेश्चन टफ हो गया तो ये वाली चीज़ मेरे कभी काम नहीं आती। अब करना कैसे है वो भी देख लो, और मैं ये जानता हूँ काफ़ी बच्चों ने ऐसे किया भी होगा जो पहले पढ़ चुके हैं किसी ना किसी से, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वो जा रहा है किसी स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर से, वापस आ रहा है कितने से 30 से, तो औसत चाल कितनी आ जाएगी उसकी 60। तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, टाइम कितना लगा उसको 3 घंटा और कितना मेरा 2 घंटे। बोलो कोई दिक्कत नहीं, टाइम कितना लग रहा 3 घंटे और उसको 2 घंटे। आगे बोल क्या रहा है वो, उसकी औसत चाल बताओ। आप मुझे एक बात बताओ, 3 घंटे और 2 घंटे टोटल टाइम कितना हो गया 5 घंटे। ये मैं मान के चलता हूँ कि ये ए और बी की डिस्टेंस, ए और बी की डिस्टेंस टोटल रही है 60 किलोमीटर। कितनी 60, तो 60 किलोमीटर वो जाएगा भी और 60 किलोमीटर वो वापस भी आएगा। 60 किलोमीटर उसको जाना भी है और 60 किलोमीटर उसको वापस आना है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 120 होगी या नहीं होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 120। ये हमेशा डबल हो जाती है क्योंकि 60 किलोमीटर तो वो जाएगा और 60 किलोमीटर वापस आएगा, तो ये 120 किलोमीटर की डिफरेंस 5 के हिसाब से, ये बोलो ये कितना आ गया मेरा सीधा सीधा 24 किलोमीटर प्रति घंटे मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग, देखो क्वेश्चन टफ हो रहा है, ये बेसिक से नहीं निकलेगा लेकिन करना तो है ही है भाई। क्या कह रहा है 1/3 भाग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 1/3 भाग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 1/2 भाग 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और यात्रा का शेष 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की उससे तय करता है। तो आगे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये किस में दे रखा है मुझे, भिन्न में, और भिन्न से हटाने के लिए तो सभी लोग एक चीज़ जानते हो, मैं क्या करता हूँ भिन्न से हटाने के लिए क्या करता हूँ बताओ, एलसीएम लेना। बिल्कुल सही बात है, एलसीएम लेना। शेष भाग का देखो, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया, शेष भाग का ये वर्ड ही देख लेना, शेष भाग का 1/2। आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये कितना था 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, अगर टोटल 3 है तो उसमें से कितना हिस्सा 1, तभी तो 1/3 हुआ। जब 1/3 हो गया तो शेष बचा कितना होगा 2/3 बचा होगा या नहीं, शेष का आधा, शेष का आधा, तो मतलब 2/3, 2 से 2 कट जाएगा कितना 1/3 हिस्सा रहा या नहीं, जो मतलब 1/3 हिस्सा रहा किस हिसाब से जा रहा है 36 से। 1/3 हिस्सा 18 से, 1/3 36 से, जो तीसरा हिस्सा बटा वो भी तो 1/3 ही बचा होगा कि नहीं बचा होगा भाई। 1/3 1/3 1/3 तीसरा हिस्सा बचा होगा, और वो किस हिसाब से है मेरा 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, किस हिसाब से 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि इन तीनों की दूरी फिक्स है, तीनों मतलब सेम डिस्टेंस पे चल रहे हैं, उतनी ही दूरी
18 किलोमीटर से चल रहा है, उतनी ही 36 से, उतनी ही कितने से 60 से। तो फिर तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा मान लो ए दूरी उसने 18 से चला, बी दूरी 36 से चल गया और सी दूरी कितने से चल गया 60 से। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 180, कितना 180। ये टाइम कितना आ जाएगा मेरा 5 घंटे, सॉरी 10 घंटे, कितना 10 घंटे। इसका टाइम मैं कैलकुलेट करूं 5 घंटे और इसका कैलकुलेट करूं 3 घंटे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। मोटा मोटी समझ में आ गया कि एक की जो उसने दूरी करी वो कितनी लगाई 180 किलोमीटर, मतलब 180 किलोमीटर तो इसी स्पीड से चला, 180 किलोमीटर इसी स्पीड से चला और 180 किलोमीटर इस टोटल डिस्टेंस जो चला, क्या वो 180 इंटू 3 चला होगा या नहीं चला होगा, बोलो। और टोटल 10 5 15 और ये 18, कितना आ गया 18, 18 से कितनी बार चला गया ये 10 और 10 दिया, कितना आ गया मेरा 30 किलोमीटर प्रति घंटे। उसकी क्या आ गई मेरी भाई औसत चाल आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर मेरा 20। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ लो 1/3 हिस्सा इसमें से बचा हुआ, बचा कितना 2/3 का 1/2, मतलब 1/3। जब 1/3 1/3 1/3 है तो टोटल डिस्टेंस मेरा निकाल दिया। बस ये चीज़ याद रखना कि 3 से मल्टीप्लाई क्यों की, 3 से मल्टीप्लाई इसलिए की कि भाई 180 किलोमीटर इससे 180 इससे तो टोटल 540 होगा या नहीं, 180 18 54। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पानी दे, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान में कुल क्षेत्रफल इतने मीटर है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा, एक वर्गाकार है, मान लो ये कोई एक मैदान है वर्गाकार स्क्वायर, इसका टोटल एरिया इतने है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा 20 प्रति मीटर प्रति सेकंड के साथ कोने से प्रारंभ करता है। ये मेरी कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड आगे, लेकिन जब वह यात्रा परिवर्तित करता है तो उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकंड, आगे कितनी आ जाएगी 40 मीटर प्रति सेकंड और ये कितनी आगे 60 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है वह पूरा चक्कर उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो मुझे समझ में आ रहा है औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल तो मेरी इन्हीं से निकल जाएगी, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है भाई। क्षेत्रफल की मुझे क्या जरूरत है, क्षेत्रफल थोड़ी ना काम आएगा, मेरी क्या काम आती है हमेशा, डिस्टेंस ही तो काम आती है। क्षेत्रफल क्यों दे रखा है फिर, ये क्षेत्रफल दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, हमें क्षेत्रफल की जरूरत ही नहीं है, बगैर क्षेत्रफल के ही हो जाएगा। कैसे, मान लिया एक टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, दूसरा डिस्टेंस मेरा 30 मीटर प्रति सेकंड से था, सी डिस्टेंस मेरा 40 से था और डी मेरा कितने 60 से। सभी का मैं औसत लूँगा, एवरेज क्या 120 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बोलो। 120 से ये कितना 6 4 3 और 2 टोटल जोड़ूंगा तो ये कितना आ गया 6 4 10 3 13 और 2 15। लेकिन बेटा एक बात याद रखना कि ये टोटल है कितने 4, मतलब 120 ही ये चला होगा, 120 ही ये चला होगा, 120 ही ये 120। तो टोटल जो डिस्टेंस आएगी क्या 120 इंटू 4 आएगी या नहीं आएगी, 120 इंटू 4 बिल्कुल। 15 के हिसाब से 15 8 120 और 8 चौक कितना 32 मीटर प्रति सेकंड, उसकी औसत चाल मेरी कितनी आ जाएगी 32 मीटर प्रति सेकंड। बात समझो, देखो ये जो दे रखा है क्षेत्रफल का कोई काम ही नहीं है, इसके बगैर हो जाएगा भाई। टोटल मान लो वो कह रहा है जैसे कोने से मुड़ता है उसकी स्पीड चेंज 20 से स्टार्ट किया था 30 40 और 60। मैंने क्या किया, ये मेरी दे रखी है क्या स्पीड, ये मेरा क्या दे रखा था डिस्टेंस और ये मेरा क्या दे रखा था टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला टाइम गुणा स्पीड होता है या नहीं होता। तो टोटल 120 ही ऐसे चला होगा, 120 ही ऐसे चला होगा, 120 तो टोटल वो कितना 480 चल रही है ना या नहीं, 120 इंटू 4 और टोटल टाइम कितना ले रहा है 15 घंटे। तो एवरेज औसत कितनी आएगी 32 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/2 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे से 1/2 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से शेष भाग का 50%। अब शेष भाग, शेष आधा ही तो बचा भाई, 1/2 तो हो गया, बोल रहा शेष आधा ही तो बचा, आधे का 50% और 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कहने का मतलब ये 1/4, कहने का बाद 1 रुपया लिया तो उसमें से 50 पैसे तो ये आ गए, 25 पैसे ये 1/4 25, तो तीसरा हिस्सा भी तो 1/4 का ही रहा होगा या नहीं रहा होगा।
क्या कह रहा, 50% वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, चलो आप लोग खुद ट्राई करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। देखें, अब देखो एक बात समझ में आ गई, ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, बात ठीक है। अब मैं क्या एक कोई इनको हटाने के लिए भिन्न से हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। 2, 4 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, 4 ही आएगा या नहीं आएगा। मतलब मैं टोटल डिस्टेंस अगर 4 से ले लूँ, मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4, ये रेशियो मेरा निकल के कितना आ जाएगा, 2 से कितना 2, और ये मेरा 4 से 1, और ये कितना आ जाएगा 1। मतलब जो मेरा रेशियो आया वो कुछ ऐसा आया कि अगर 2 किलोमीटर चलेगा वो कितने से, 24 की स्पीड से, 1 किलोमीटर चलेगा कितने से, 18 से, और 1 किलोमीटर चलेगा कितने से, 36 से, ऐसा ही कुछ आया होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम मेथड से कर लो। एक कितना 24, बी कितना 18 और सी कितना 36। एलसीएम कितना आ जाएगा 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72 और 36 दूनी 75। बोलो, लेकिन एक बात याद रखना, क्या जो ये रेशियो दे रखे हैं, रेशियो मेरा कितना आ गया, 2:1:1। इसी रेशियो की यहाँ लाके आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब 2:1:1 की क्या करनी पड़ेगी, आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 दूनी कितना 6, 4 और 1, 6, 4 और 1। अब मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस की मैं बात करूं, दूरी की बात करूं, तो ये दूरी कितनी, ये दुगनी थी या नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू 72 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना, 72 × 2 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 72 × 1, इसकी कितनी आ गई, 72 × 1। मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा 2 ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा, टोटल 4 हुए या नहीं। तो मैं यहाँ से अलग अलग ना मल्टीप्लाई करके, चाहे आप अलग अलग करोगे तो आपको 72 × 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 रेशियो में आया था, प्लस 72 × 1 प्लस 72 × 1 अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, 6, 4, 10 और 1, 11। आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, वरना सीधा करो ना। जब आपको पता है 2, 1, 1, 4 है, तो 72 × कितना 4, 6, 4, 10 और 1 कितना आ जाएगा मेरा 11 है। कहीं गलती कर दी क्या, जरा देखना कहीं पे, 6, 4, 10 और 2, 12, 2 होगा ना, ये 2 आए, 12, ठीक है। 72 × 12, 12 6 72 और 6 चौक 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटे का आंसर आ गया। ये 2 था, 2 × 1 कितना आ रहा था मेरा 2। आंसर नंबर मेरा कितना आ जाएगा 24। देखो किया क्या, ये बोल रहा है कि 1/2 भाग 24 से बचा हुआ, जब आधा हो गया तो आधा ही तो बचा, आधे का आधा कितना 1/4। जब 1/50 पैसे, ये 25, ये तो 25 पैसे ही बचे होंगे। फ्रैक्शन से हटाने के लिए 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेशियो कितना आ गया, 2:1:1। एलसीएम ले ला, कितना आ गया 3, 4, 2। जो रेशियो आया था उसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल में ये टाइम कितना 6, 4, 2। अब 72 × 2, ये जो मैंने बताया था ना, 2 यूनिट डिस्टेंस कितने के हिसाब से, 24 के हिसाब से। 1 यूनिट डिस्टेंस कितने, 18 के, 1 यूनिट इतने, तो वो दुगनी डिस्टेंस चल रहा है। तो 72 × 2, 72 × 1 प्लस 72 × 1 अपॉन 12 है। सबको जोड़ लिया मैंने, कितना आ रहा है मेरा 12 है। अब मैं अलग अलग मल्टीप्लाई ना करके मैंने 72 × 4 करके 12 कर दिया, मेरा सीधा आंसर आ गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखें क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। ए और बी के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। जब समान दिशा में चलते हैं तो वह 10 मिनट में मिलते हैं, 10 घंटे में मिलते हैं। जब विपरीत, देखो कितना बच्चों वाला है। मुझे पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे टाइम। समान दिशा का मतलब क्या होता है, v1 - v2। समान दिशा में तो स्पीड माइनस होती है, कितना 180 किलोमीटर, कितनी देर में, 10 घंटे में। जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस कितना 180/5। ये कितना आ गया मेरा v1 - v2 की वैल्यू मेरी आ गई 18, और v1 + v2 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 15 से 5 थी या 15, कितना आ गया 36। इक्वेशन निकाल दो, v2 है, 2v1 की वैल्यू कितना 54, तो v1 मेरी कितनी आ जाएगी 27। v1 मेरी 27 आ गई। किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। मान लो इसमें 27 में से मैं v2 को घटाऊंगा, कितना आ गया 18, तो v2 की वैल्यू कितनी 27 - 18 इजकल टू v2 कितना आ जाएगा 9। v2 की वैल्यू 9, 9 और 27, 9 और 27 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरा ए। बोलो कोई दिक्कत थी, बच्चों वाला क्वेश्चन था v1 v2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है।
दो रेलगाड़ी क्रमशः दिल्ली और जयपुर से शाम को 6 बजे एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती थी। 6 बजे, ये भी 6 बजे चल रही है, ये इधर चल रही है और ये इधर, अच्छी बात है। जब वह मिलेंगी तब तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 180 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होगी। तो दिल्ली और जयपुर के बीच उनकी स्पीड दे रखी है 80 और 60। एक बात बताओ, ये मान लिया मैंने 80 की से चल रही है, 1 घंटे में 80 किलोमीटर पर आवर चल रही है, और ये कितनी चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी चल रही है 60 किलोमीटर। अगर मैं इनका अंतर निकालूं 1 घंटे में, अगर मैं अंतर निकालूं तो 80 माइनस 60, क्या मेरा 20 का अंतर आएगा या नहीं? मतलब 1 घंटे में अंतर 20 किलोमीटर प्रति घंटे का, और टोटल है कितना 180 किलोमीटर का अंतर है। मतलब उसको जो टाइम लग रहा होगा, उसको जो टाइम लग रहा होगा, कितना टाइम लग रहा होगा भाई? 9 घंटे का टाइम लग रहा होगा या नहीं? 9 घंटे का। अब पूछ रहा है टोटल दूरी बताओ। आप मुझे ये बताओ, 1 घंटे में ये 80 चलेगी और 1 घंटे में ये कितनी 60, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 1 घंटे में 80 और 60 कितना 140 हुआ या नहीं भाई? टोटल 80 प्लस 60 कितना 14, और टोटल चल कितना भाई? दूरी इक्वल टू क्या होता है? चाल गुणा समय होता है या नहीं होता? तो 14 निम्मा 9 चौक 36, 1260 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा। और भी बहुत सारे तरीके हैं। देखो कह क्या रहा है कि एक ट्रेन इधर से चल रही है, एक इधर से, ये 80 से ये 20 से। आप मुझे ये बताओ 1 घंटे में जो अंतर आएगा क्या 20 का नहीं आएगा? जब 1 घंटे में 20 का है, टोटल अंतर कितना 180, मतलब वो 9 घंटे चली होंगी। 9 घंटे में अब पूछा टोटल डिस्टेंस कितनी चली भाई? ये इधर से 80 चली है, ये 60, तो टोटल 140 चल रही है या नहीं? तो 9 घंटे में कितना आ जाएगा? 1260। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है जब वह विपरीत दिशा में चलते हैं। विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है? स्पीड जुड़ जाना। v1 प्लस v2, 120 किलोमीटर की दूरी 6 के हिसाब से। अगर उनकी चाल का अंतर कितना दे रखा है मेरा 8, v1 माइनस v2 कितना दे रखा है 8। इक्वेशन पुट कर लो बेटा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे? v1 प्लस v2 की वैल्यू मेरी निकल के कितनी आ गई 20, और v1 माइनस v2 की वैल्यू मेरी निकल के कितनी आ गई 8। v2 गया, 2v1 की वैल्यू कितनी 28, v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। मुझे पता है 14 एक ही ऑप्शन में, तो मैं लगा सकता है। अगर आपको निकालना है फिर भी निकाल लो। v1 की वैल्यू 14 प्लस v2 इजकल टू 20, तो 14 में मैं कितना जोड़ूंगा? 6 तो जोड़ूंगा, तभी तो 20 आएगा। बोलो क्लियर है? चलो आज यहीं बंद करते हैं। बाकी के ये अभी इस तकरीबन 2 पार्ट और होंगे, उसमें इसको ख़त्म करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। अगर नहीं भी आ रहा ना, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जब तक नहीं आ रहा बेटा पढ़ते रहो, इसको छोड़ना मत। क्योंकि ये इकलौता चैप्टर ऐसा है जो 2 से 3 नंबर का, और ये कंसेप्ट होते हैं, चैप्टर नहीं होता है। जरूरी नहीं है ये ट्रेन में भी यही आएगा, बोट स्ट्रीम में भी है, कहीं ना कहीं ये लगता रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देता। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।